है, मगर वो रूममेट वहीं पे ही खड़ी रहती है और वो हाउटियान से बात करने की कोशिश करती है, मगर हाउटियान उससे कहता है कि यहाँ आने की जरूरत नहीं, मैंने कपड़े नहीं पहने हुए। ये सुनकर वो वहीं पे ही रुक जाती है और फिर वो हाउटियान से कहती है कि तुम एक 7th लेवल के गार्डियन हो, इसलिए तुम किसी तरह के भी डीमन इक्विपमेंट को यूज कर सकते हो। मेरे ख्याल से तुम्हारा सारा सामान 1 मंथ के अंदर अंदर अरेंज कर लिया जाएगा। जिस पर हाउटियान कहता है कि ठीक है, मुझे खुद अपनी बॉडी को साफ करना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये कहने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाउटियान दोबारा से प्रिंसेस के पास आता है और इस मर्तबा उसका लुक थोड़ा सा चेंज हो चुका था। जिसके बाद प्रिंसेस हाउटियान से कहती है कि जब मैंने तुम्हें उस बोट पे देखा था तो मुझे लगा था कि शायद तुम अपनी सोल गवा दोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो व्हाइट डीमन उसे कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब कर रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतने लंबे टाइम से उस डीमन को अपने अंदर लिए फिर रहे हो और उसके बावजूद भी तुम्हारी सोल उससे बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं हो रही और तुमने 3 साल तक उस आइसलैंड में सरवाइव किया है। मैं सच में तुम्हारी स्पिरिट की दाद देती हूँ। ये कहने के बाद वो उसे एक रिंग देती है और कहती है कि ये 6 लेवल का सोल आर्मर है जो कि तुम्हारे लिए आगे चलकर बहुत काम आएगा। तुम बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहा करो ताकि तुम और भी ज्यादा ताकतवर बन सको, क्योंकि जितने ज्यादा ताकतवर तुम बनोगे तुम हमारे इस डीमन पैलेस को उतने ही अच्छे से गार्ड कर पाओगे। तो लॉर्ड शिया कहता है कि प्रिंसेस ने तुम्हें एक छोटा सा रिवॉर्ड दिया है, इसके लिए तुम्हें उसे थैंक्स कहना चाहिए। तो फिर हाउटियान कहता है कि इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और प्रिंसेस उससे कहती है कि आज से तुम मेरे डायरेक्ट गार्डियन हो। बस अब तुम्हें सिर्फ हमारा ही हुक्म मानना है। हम 2 लोग हैं जो कि तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला करेंगे और कोई भी शख्स तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, ना ही तुम्हें किसी और का ऑर्डर मानना है। और प्रिंसेस कहती है कि अब तुम्हें खुद को और ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम हमारे अंडर में हो। मगर मैंने सुना है कि तुम बहुत ही लंबे टाइम से अपने घर नहीं गए। मैं चाहती हूँ कि पहले तुम एक मर्तबा अपने घर जाओ और अपनी फैमिली से मिलो और अपना टाइम स्पेंड करो और फिर अपना काम अच्छे से शुरू करना। ये सुनकर हाउटियान कहता है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर लॉर्ड शिया कहता है कि ये लड़का बिल्कुल अनाड़ी है। मेरे ख्याल से हमें इसके साथ किसी को भेजना चाहिए ताकि वो इसे अच्छे से गाइड कर सके। यहाँ के रास्तों के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं जानता। ये कहने के बाद हाउटियान भी गौर से उसकी तरफ देखने लगता है, पता नहीं उसका क्या प्लान है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाउटियान अपने घर की तरफ जा रहा होता है और उसके साथ लिंग्यू भी होती है, जो कि हाउटियान से कहती है कि यंग मास्टर तुम तो बहुत जल्द यहाँ पे फेमस हो गए हो, पता नहीं तुम्हें इतनी क्या जल्दी है, तुम वापस से अपने घर जा रहे हो। तो हाउटियान उससे कहता है कि सबसे पहले तो तुम मुझे मास्टर कहना बंद करो। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे लगा था कि शायद तुम मुझे भूल गए हो, क्योंकि 3 साल तक तुमने उस आइसलैंड में सर्वाइवल के लिए बैटल लड़ी है, तो शायद तुम्हारी मेमोरी काफी धुंधली हो गई होंगी और तुमने बहुत सारे लोगों को भुला दिया होगा। तो हाउटियान कहता है कि मैं जिसकी केयर करता हूँ मैं उसे कभी भी नहीं भूलता। मुझे हमेशा से इंतजार था कि मैं किसी तरह आजाद हो जाऊं और अपने घर वापस जा सकूं। पता नहीं मेरी फैमिली को मेरा वहाँ पे आना कैसा लगेगा, मगर एक मर्तबा मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाऊं, उसके बाद मैं अपनी फैमिली के सारे बदले गिन गिन कर लूंगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।